स्टूडेंट्स, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं और उसमें गॉस लॉ हम लोग लास्ट पार्ट में देख चुके हैं और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में जिसको करना काफ़ी ज़रूरी है और करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है इस लॉ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन हैं, हम इसको कवर करते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ेगी और हम लोग इसको सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि ये गॉस लॉ के ऊपर वो इस तरह से दे रखा है। आप जब बुक खोलोगे तो आपको मिलेगा इस तरह का, राइट। इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि जो फील्ड है, फील्ड जो है वो एक्स का फंक्शन है, यानी एक्स के साथ वेरी कर रहा है फील्ड। ये जो फील्ड वेरी कर रहा है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब कि ये वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू बदलोगे तो फील्ड भी बदलेगा, चेंज होगा। इसका मतलब है कि एक्स जो फील्ड है वो वेरिएबल है, राइट। और दूसरी चीज़ यानी कि देखिए एक्स बेसिकली एक्स के डायरेक्शन में ही है, ये एक्स है तो एक्स के डायरेक्शन में है। आप एक और चीज़ ध्यान दोगे कि वाई के अलॉन्ग जीरो है, यानी कि इसके अलॉन्ग फील्ड जीरो है, ई वाई जीरो है। और जेड के अलॉन्ग यानी कि इसके अलॉन्ग देखोगे तो ये जीरो है। ओके, तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपको आसान कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो आसान इसलिए हो गया कि अगर और भी फील्ड होते तो थोड़ा सा आपको कॉम्पोनेंट्स वगैरह लेके चलना होता, वो हम आगे के टॉपिक्स वगैरह में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत आसान आपको इसलिए कर दिया क्योंकि फील्ड जो है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। अब बात आती है कि भाई वेरिएबल कर दिया सर, वेरिएबल कर दिया, अब कैसे करूँगा मैं इसको। तो जब वेरिएबल कर दिया तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखोगे कि इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे आप निकाल सकते हो। इस जगह पे एक्स की इस वैल्यू पे और एक्स की इस वैल्यू पे आप देखोगे कि अलग अलग वैल्यू होगी, यानी एक्स की अलग अलग वैल्यू होगी। क्या अलग अलग वैल्यू होगी भाई? तो ये थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेशन मतलब ये देखने में सही लगे इसलिए इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें समझने में मुश्किल हो जाती है। तो आप देखोगे कि देखिए इस जगह पे अगर फील्ड इस यानी ये वाला सरफेस है, ये वाला आपका ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे आप देखोगे फील्ड जो है वो फील्ड लाइन जो जा रही है एक्स के लॉन्ग यहाँ पे वो इस सरफेस से पास करेंगी, ठीक है ना। ये सरफेस से पास करेंगे और वो जो होगा उसकी वैल्यू होगी, यानी इस जगह पे जो पास करेगी वो इस तरह से, ये फील्ड लाइंस इस तरह से होगी और इसकी वैल्यू जो होगी ई दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू, जैसे कि दे रखा है ऑलरेडी, ई एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स का पावर 1/2। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ बताइए कि x की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई? ये जो है x की वैल्यू यहाँ से, यानी एक तरह से कितनी वैल्यू है भाई x की वैल्यू? यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू है a, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा और दूर चलोगे, यानी कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, तो x की वैल्यू है यहाँ पे देखोगे तो भाई ये तो यहाँ से a दे रखा है और साथ में ये क्यूब है, साइड लेंथ a है, तो a और होगा, यानी कि टोटल जो आएगा वो 2a के बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस जगह फील्ड जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इसका लेंथ ज़्यादा बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आए कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो आप इस जगह पे यानी कि इस जगह फील्ड आप निकाल पाएंगे, इस जगह फील्ड निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए मैं बोलता हूँ कि E1 और दैट इज इक्वल टू ये अल्फ़ा, तो होगा ये अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, एक्स की वैल्यू a है तो a का पावर 1/2। उसी तरह से इस जगह फील्ड निकालूंगा मैं, वो दैट इज इक्वल टू E2 और दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 2a 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आए बात समझे? तो ये चीज़ें आपको निकल के आ गया, ये निकल के आ जाएगा। और तो इतना, अब इसके यहाँ पे बाकी के तरफ अगर बात करें, देखो यहाँ से जैसे जैसे आप इधर से आगे जाओगे तो सपोज करिए इस पॉइंट से आगे गए तो इस जगह फील्ड अलग होगा, इस जगह अलग होगा, इस जगह अलग होगा, सही बात है, बढ़ेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा आराम से कि कोई यहाँ इधर की तरफ बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है। लेकिन क्या हमें उसकी ज़रूरत है निकालने की? हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई निकालने की? तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, जब गॉस लॉ हम अगर इसमें अप्लाई बेसिकली देखते हैं क्या है, कैलकुलेट क्वेश्चन देख लेगा। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना है वो हमें निकालना है, ठीक है। आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे फील्ड लाइन एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो यहाँ से एक तरह से फ्लक्स यहाँ पे जो होगा इस एंटर करने की वजह से, और यहाँ पे फ्लक्स होगा यहाँ बाहर जाने की वजह से।
तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वहाँ पे मान लेता हूँ कि फ्लक्स φ1 है, और यहाँ से जो जो फील्ड लाइंस बाहर जा रही है उसकी वजह से फ्लक्स φ2 है। φ1 किसकी वजह से, ये वाले सरफेस पे, ये वाले सरफेस की से एंटर करके निकल के जा रही है, इस वाले से बाहर निकल के जा रही है, तो उससे φ2 होगा। तो दैट इज इक्वल टू φ1 और दैट इज इक्वल टू E1। इस जगह पे जो फील्ड होगा, फील्ड E1 इंटू जो इसका एरिया होगा, वो एरिया कितना है a²। फील्ड कितना है, फील्ड ये है आपका इतना अल्फा इंटू a पावर 1/2, ये जो E की वैल्यू होगी और a²। तो फाइनली निकाल के लाओगे तो अल्फा a के पावर 2 कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको ऐड पावर ऐड होते हैं तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 करता हूँ इसको। ओके, उसी तरह से फ्लक्स, इससे जो फ्लक्स निकल के बाहर जाएगा वो कैसे निकालोगे भाई, तो ये इसका जो एरिया आपको पता है फ्लक्स का, वो E इंटू एस कॉस थीटा, ये चीज़ आपको पता है, जो हमारे लास्ट पार्ट में आप देख सकते हो। तो इस जगह पे फील्ड कितना हो, इस जगह पे फील्ड हम निकाल चुके हैं, ये वाला। तो ये वाला आप निकालोगे तो ये कितना होगा √2 और साथ में अल्फा इंटू a पावर 1/2 ये आएगा। ठीक है ना, अब इसको लेके आओगे यहाँ पे फील्ड डालोगे तो √2 इंटू अल्फा a पावर 1/2 इंटू एस, एरिया कितना है a²। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो √2 अल्फा इंटू a का पावर 5/2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि ये इतना आ जाएगा फ्लक्स। अब देखिए इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है और इतना फ्लक्स एंटर किया, इसका मतलब अब आप एक चीज़ और देखोगे कि ये फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है वो ज़्यादा है और जो फ्लक्स इंटर कर रहा है वो फ्लक्स कम है। देखिए यहाँ पे अल्फा a पावर 5/2 है, √2 अल्फा a पावर 5/2 है, यानी कि निकलने ये √2 का वैल्यू 1.41 होता है। तो जो बाहर निकल रहा है वो ज़्यादा है, एंटर कर रहा है वो कम है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ चार्ज जरूर है जिसकी वजह से फ्लक्स ज़्यादा निकल रहा है। अगर इसके अंदर चार्ज नहीं होता, इसका मतलब कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स निकल जाता, उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और ये चार्ज यहाँ से फ्लक्स यहाँ से ज़्यादा निकल रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, हम दिमाग में सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो रहा है, ऐसा इसलिए ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर चार्ज रखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ चार्ज इसके अंदर होगा, फैला हुआ होगा, जैसा भी होगा यहाँ के इसके अंदर चार्ज जरूर है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस फ्लक्स इसके थ्रू कितना होगा, तो ये होगा, और नेट कितना निकलेगा, नेट जो होगा, तो यहाँ से आप नेट निकाल सकते हो। नेट जो होगा दैट इज इक्वल टू φ2 जो बाहर निकल गया और φ1 जो एंटर कर गया है, और दैट इज इक्वल टू कितना होगा √2 - 1 अल्फा इंटू a पावर 5/2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको बहुत आसानी से। हमने कर लिया, वैल्यू डाल सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू डाल दीजिएगा और ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू, यही हमारा आंसर था, अभी हमने करके देखा था इसको, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है ना, और इसमें अल्फ़ा की वैल्यू जब डालोगे तो आपको ये चीज़ें ये अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी है इन्होंने। और ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। अब आपको गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई अभी तक आपको लग रहा होगा सर हम तो फ्लक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं और गॉस लॉ तो अभी तक हम इसमें कुछ आया ही नहीं। तो गॉस लॉ अब यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। देखिए गॉस लॉ है क्या, तो गॉस लॉ ये बोलता है कि क्लोज गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर रहने वाला चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको टोटल फ्लक्स, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है वो बहुत इजी वे में अगर लिख दूँ तो फाई टोटल दैट इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अब ये आपको पता है पहले से क्या है भाई, अभी हम निकाला था, थोड़ा ध्यान दीजिए, बैक जाइए आप, तो ये आया कितना, और ये इंटू a पावर 5/2 और इंटू √2 - 1 इतना आया था, याद है आपको, और इक्वल टू क्यू इनक्लोज, जिसके अंदर जो क्यू इनक्लोज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो क्यू इनक्लोज चाहिए ना, कितना चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, ये इसके अंदर चार्ज कितना भरा हुआ है, यही तो चाहिए आपको, यही चाहिए ना। तो इसके लिए आपको
कितना ये आपको क्यू इनक्लोज चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो आपको सिंपल वे में क्यू इनक्लोज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एप्सिलॉन नॉट ए पावर 5/2 इंटू √2 - 1, ये इतना आएगा। ठीक है ये आसानी से आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत आसान मतलब आसानी से आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे मैच कर सकते हो क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे आप कर सकते हो ये चीज़, फील्ड लाइंस, यहाँ फील्ड जो है बेसिकली दे रखा है इन्होंने, और ये पूरा एक स्केल लॉन्ग दे रखा है, तो सिमिलर पहला वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके ये कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, उससे पहले वाले से ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये है, तो इसलिए पहले वाला कर दिया कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान हो जाए, मतलब समझने में, अप्लाई करने में आसान हो जाए। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ हम लास्ट क्लास में मैं पढ़ चुका हूँ, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि गॉस लॉ से हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कई जगहों पे फ्लक्स भी निकालते हैं, चार्ज भी निकालते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ज़्यादातर देखिए हम फील्ड निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए क्या यूज़फुल होगा,